मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? तो मार्केट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल और कम्पिटिटिव डायनेमिक को दिखाता है कि क्या कोई मार्केट स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्री किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, वे किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड एक दूसरे से कैसे लिंक है और उनका बिहेवियर कॉम्पिटिटिव है या नहीं। मार्केट स्ट्रक्चर इसको दिखाता है। इट डिस्क्राइब हाउ मार्केट आर क्लासिफाइड ऑन द नंबर ऑफ फर्म। मतलब इसमें वर्णित किया जाता है कि कोई मार्केट किसके ऊपर क्लासिफाइड की हुई है, किसमें बांटी हुई है, कि उसमें कितनी फर्म्स हैं, नेचर प्रोडक्ट का नेचर कैसा है एंड लेवल ऑफ कंपटीशन कैसा है, ये सब मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर देखा जाता है। एंड द डिग्री ऑफ मार्केट पावर हिल्ड बाय ईच फर्म, क्या मार्केट अपनी पावर रखती है कि उसकी मतलब कुछ वो प्राइस में चेंज करे तो दूसरी फर्म भी चेंज करेंगी या नहीं। द मेन टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इंक्लूड, मेन मार्केट कौन से इंक्लूड किए जाते हैं इसमें स्ट्रक्चर। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं। इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स देखी जाती है उसमें मतलब ये है कि बहुत सारी नंबर स्मॉल फर्म, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी फर्म्स होनी चाहिए। होमोजोनियस प्रोडक्ट, मतलब एक जैसा ही प्रोडक्ट होना चाहिए। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, और वहाँ पर एंट्री और एग्जिट कोई भी फर्म आए या कोई भी फर्म जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड द परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, और हर एक चीज़ की परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मार्केट डायनेमिक, मतलब किस तरह का मार्केट होना चाहिए, वहाँ पर जो मार्केट में जो फर्म है वो प्राइस टेकर होनी चाहिए, मतलब वो प्राइस ले, मतलब कोई भी उसका प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन द मार्केट सप्लाई एंड डिमांड, और जो उसका जो इक्विलिब्रियम प्राइस वो डिटरमाइंड किया जाएगा वो मार्केट सप्लाई और डिमांड पर ही किया जाएगा। अब हमारे पास है मोनोपोली। मोनोपोली की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें एक सिंगल फर्म होगी और वो ही मार्केट के ऊपर डोमिनेट करेगी, और उसका प्रोडक्ट क्या होगा, यूनिक होगा। उसका प्रोडक्ट क्या होगा, यूनिक प्रोडक्ट होगा। एंड विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, और उसका कोई भी क्लोज आसपास में कोई भी उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, मतलब उसको प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, एक की जगह दूसरे को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और यहाँ इसमें एक सिग्निफिकेंट बैरियर देखने को मिलता है एंट्री के लिए, जैसे कि इंडियन रेलवे, या हम कहें तो अगर कोई एक ही सिम की कंपनी हुई तो उसका मोनोपोली हो जाएगी, वो प्राइस। इसमें देखो मार्केट डायनेमिक, मार्केट में इसकी क्या स्थिति होती है, मार्केट में ये प्राइस मेकर होता है, प्राइस बनाने वाला होता है, और एक कंसिडरेबल कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ही कम होता है। और दे कैन सेट प्राइस मार्जिनल कॉस्ट, और ये क्या कर सकता है कि मार्जिनल कॉस्ट से भी ऊपर, मतलब जितना कंज्यूमर को दिया जाएगा उससे भी ऊपर, जितना देना चाहिए कंज्यूमर को उससे भी ऊपर प्राइस टेक सकता है। और लीडिंग टू पोटेंशियल वेलफेयर लॉस, इससे क्या होगा, समाज का जो कल्याण है उसमें कमी आएगी देखने को मिलता है। ओलिगोपोली क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें फ्यू लार्ज फर्म डोमिनेट द मार्केट। इसमें क्या कहा गया है कि कुछ फर्म होंगी जो क्या करेगी, मार्केट में डोमिनेट करेंगी। और प्रोडक्ट में भी होमोजीनियस, और प्रोडक्ट क्या हो सकता है, एक जैसा हो भी सकता है, और डिफिशियंट या हम कहें तो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। और इसमें भी एक सिग्निफिकेंट बैरियर देखने को मिलता है एंट्री में। मार्केट डायनेमिक कैसी, मार्केट कैसी, इसमें फर्म क्या है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जो प्राइस और आउटपुट हैं वो इन्फ्लुएंस किया जाता है बाय एक्शन ऑफ द कॉम्पिटिटर द्वारा। दिस कैन लीड टू वेरियस आउटकम लाइक क्लोजन, और ये क्या कर सकता है, इन दोनों के बीच कंपटीशन होगा तो वो विभिन्न प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं कि वहाँ पर जो क्लोजन होता है दोनों जो हैं प्राइस, ताकि वार ना हो इससे बचने के लिए ये क्लोजन कर सकती है, जिसे कार्टेल फॉर्मेशन कहते हैं, या एक दूसरे से प्राइस का कॉम्पीट कर सकते हैं एक दूसरे से, जैसे कि ऑटोमोबाइल, सिम, ये सब चीज़ों में हमें ओलिगोपोली देखने को मिलती है। और इसमें एक जो चीज़ है वो है किनीड का डिमांड करो, किनीड का डिमांड करो, वो इसमें रोल देखने को, तो इसे किन डिमांड करो से देखा जा सकता है। अब बात आगे करती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसे हम कहें तो हिंदी में अपूर्ण प्रतियोगिता। इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें बहुत सारी फर्म होंगी,
डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट का अलग अलग डिफ्रेंशिएट होंगे, प्रोडक्ट अलग हो सकते हैं। लिटरली फ्री एंट्री एंड एग्जिट यहाँ पर देखने को मिलती है। मार्केट डायनेमिक क्या, फर्म हैव सम डिग्री ऑफ मार्केट पावर, फर्म के पास मार्केट पावर में अपने पास कुछ ना कुछ पावर होती है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट करने की, अलोइंग देम टू सेट प्राइस अब मार्जिनल कॉस्ट, और यहाँ पर भी मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर मतलब कंज्यूमर जितना ले सकता है उससे ऊपर प्राइस टेका जाता है। हालांकि जो प्रेजेंस यहाँ पर उपस्थित होती है, क्लोज सब्स्टिट्यूट उपस्थित होता है इसमें, जो इसकी पावर को लिमिट कर देता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे कि टूथपेस्ट का मार्केट है, या हम कहें तो क्लोथिंग, या हम कहें रेस्टोरेंट, मतलब या मोबाइल या कस्टोमेटिक या सोप। मतलब क्या है, अगर टूथपेस्ट हैं अलग अलग, दंत क्रांति की हैं, कोलगेट की हैं, तो क्या है ये प्रोडक्ट तो अलग अलग हैं लेकिन फिर भी एक जैसे सेम दिखते भी हैं। और अगर किसी ने एक का प्राइस बढ़ा दिया तो दूसरे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। समझ ले दंत क्रांति अगर 400 की कर दी तो कोलगेट 20 की है तो लोग 20 का ही कोलगेट को ही लेंगे। तो इस तरीके का प्राइस अगर ज़्यादा शिफ्ट किया जाएगा तो इसमें क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद होता है। मार्केट पावर क्या है, मार्केट पावर का सीधा सा अर्थ है कि उस फर्म का कितना इन्फ्लुएंस उपस्थित है, इसका अगर जो कुछ भी वो मार्केट में सेल करे प्रोडक्ट को या कुछ भी, तो उसका कितना प्रभाव देखने को मिलता है। इसके जो की कंसेप्ट हैं उसको समझेंगे कम्पिटिटिव डायनेमिक ऑफ डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर। सबसे पहले मार्केट पावर का सोर्स क्या होता है, बैरियर टू एंट्री, मतलब लीगल रिस्ट्रिक्शन, हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड कंट्रोल ओवरऑल एसेंशियल रिसोर्सेज एंड प्रिवेंट न्यू फर्म फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट। क्या कर सकती हैं, इसमें लीगल रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है। और बैरियर क्यों होता है, क्योंकि दूसरी फर्म एंट्री नहीं कर सकती, क्योंकि हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। और अगर कोई कंपनी शुरुआत करेगी तो बहुत ही थोड़े थोड़े मार्जिन से शुरुआत करेगी, लेकिन अगर उसके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होगा माल तो क्या होगा, उसको महंगा माल पड़ेगा। इसलिए इकोनॉमिक ऑफ स्केल भी देखा जाता है। और कंट्रोल ओवर एसेंशियल रिसोर्सेज, और क्या है उसका पहले से ही क्या होगा कि वो कंट्रोल केयर कर रखी होगी जो आवश्यक रिसोर्स की जरूरत होती है उसमें, और नई फर्म आसानी से एंट्री नहीं कर सकती। तो इस तरीके की जो बैरियर देखने को मिलेगा तो कह सकते हैं कि उस कंपनी की या उस फर्म की वहाँ पर मार्केट पावर है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब फर्म दैट ऑफर यूनिक हाईली वैल्यू प्रोडक्ट एंड कैन कमांड हायर प्राइजेज। मतलब क्या है, फर्म है वो यूनिक और हाईली वैल्यू प्रोडक्ट देती है जो कमांड करता है उसकी हायर प्राइस को। कंट्रोल ओवर सप्लाई, फर्म जो कंट्रोल करती है एक सिग्निफिकेंट शेयर और मार्केट सप्लाई के कैन इन्फ्लुएंस कर सकती है प्राइस को। तो इस तरीके का देखने को मिलता है। एप्लीकेशन ऑफ मार्केट पावर, तो इम्प्लीकेशन कैसे देखने को मिलती है, प्राइसिंग पावर देखने को मिलती है। फर्म जो मार्केट पावर सेट कर सकती है प्राइस को मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर, और हायर प्रॉफिट कमा सकती है जितना पहले से उसे मिल रहा था, लेकिन ये इनएफिशिएंसी होगा, अच्छे तरीके से बंटवारा नहीं होगा, और कंज्यूमर के वेलफेयर का भी लॉस देखने को मिलेगा। प्रॉफिट मैक्सिमम, ऐसी फर्म बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है मार्जिनल कॉस्ट को इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्राइस टेकिंग बिहेवियर इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। मतलब कहती है ये अलग बिहेव करती है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से। पैसिव बिहेवियर ऑफ द फर्म, पैसिव बिहेवियर का अर्थ है कि फर्म जो स्ट्रेटजी है व्हेन इट डज नॉट एक्चुअली सीक टू इन्फ्लुएंस, वो जो एक्चुअली इन्फ्लुएंस नहीं होती मार्केट के आउटकम से, बट रेदर अडॉप्ट प्रिवेलिंग मार्केट कर, मतलब जो खुद कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर रही अदर जो भी जितनी भी फर्म उनको, बल्कि वो खुद इन्फ्लुएंस होकर अदर प्राइस अपना टेक देती है। तो इस तरीके के जो बिहेवियर रखती है कंपनी उसे पैसिव बिहेवियर कहेंगे। इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, जो प्राइस टेकिंग है, प्राइस को क्या करेगी, रखेगी किससे, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म क्या है वो प्रदर्शित करती है पैसिव बिहेवियर को एक्सेप्ट करके मार्केट प्राइस जो दिया हुआ विदाउट अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस इट, मतलब बिना इसको प्रभावित किए। एडप्शन फर्म का जो फोकस होता है वो होता है कि कम से कम कॉस्ट रखे और इफ़िशियंसी यूटिलाइजिंग रिसोर्स, और जितना भी रिसोर्स है उसको अच्छे तरीके से रिसोर्स का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे टू रिमेन वाइबल टू एट द गिवन प्राइस, मतलब जो टिकाऊ
प्राइस हो, मार्केट प्राइस वो दिया गया हो, उस पर यूटिलाइज करती है। नो स्ट्रेटेजिक मूव पैसिव फर्म डू नॉट एनएज इन द एग्रेसिव प्राइस स्ट्रेटजी। जो पैसिव फर्म है वो एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी में बिलीव नहीं करती। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और इनोवेशन टू गेन मार्केट, और इसके अंदर भी नहीं देखने को मिलता हमें कुछ इतना ज़्यादा इनोवेशन और डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल पढ़ेंगे अब हम पैसिव बिहेवियर के। जस्ट परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन फर्म एक्सेप्ट द मार्केट डिटरमाइंड प्राइस एंड एडजस्ट देयर आउटपुट लेवल अकॉर्डिंग टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मतलब क्या है, फर्म एक्सेप्ट कर लेती है मार्केट में जो डिटरमाइंड की गई प्राइस है उसको, और अपने आउटपुट को उसी के हिसाब से एडजस्ट कर लेती है, और मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम के अनुसार चाहती है उसी प्रकार कर लेती है। प्राइस को फॉलो करती है, जैसे कि ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स हैं, जो स्मॉल और छोटे छोटे फर्म में हैं, अडोप्ट करते हैं पैसिव बिहेवियर जैसा व्यवहार करते हैं, और प्राइस और एक्टिव डिसीजन डोमिनेट जो भी है फर्म से। जैसे कि टाटा है तो टाटा क्या करता है, टाटा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, उसमें जो उसके अकॉर्डिंग जो जिस तरह मारुति या अदर्स जो सेक्टर्स हैं, मारुति बड़ा है लेकिन टाटा के एस्पेक्ट में कम है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पैसिव बिहेवियर जो ये फर्में हैं, जो टाटा जो प्राइस रखेगा उसके इधर उधर ही अपने प्राइस को भी डिटरमाइंड कर लेंगे ये। तो इस प्रकार एक बड़ा सेक्टर है, बड़ा फर्म है, उससे छोटी फर्म इंस्पायर होकर प्राइस रखती हैं, वही पैसिव बिहेवियर कहलाता है। तो कंक्लूजन क्या कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर इज क्रूशियल फॉर एनालाइजिंग द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ फर्म विद ए डिफरेंट कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। तो क्या कह सकते हैं, हम देख सकते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर को समझना महत्वपूर्ण है। बिहेवियर और परफॉर्मेंस जानने के लिए जो फर्मों की है एक डिफरेंट कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर, मार्केट पावर डिटरमाइंड द एक्सटेंट टू विच फर्म कैन इन्फ्लुएंस प्राइस एंड मार्केट आउटकम से। जो मार्केट पावर है वो सीमा, दायरा या एक हद तय कर देती है कि कितने हद तक प्राइस और मार्केट आउटकम्स को देखा जा सकता है। वाइल पैसिव बिहेवियर इलिस्ट्रेट हाउ फर्म रिएक्ट टू मार्केट कंडीशन विदाउट सेकिंग टू अल्टर देम। बिना कुछ चेंज करे छोटी फर्में पैसिव बिहेवियर दिखाती है, वो बड़ी फर्मों का, लार्ज फर्म का ऑर्डर्स मान लेती है एक तरीके से ऑर्डर, तो वो इस तरीके का आचरण रखती है कि वो जो फॉलो करेगी उसका। दिस कंसेप्ट और फंडामेंटल इन इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, ये एक फंडा में मूलभूत है, इसका आधार है। प्रोवाइडिंग इंसाइट, आंतरिक दृष्टिकोण प्रोवाइड करता है स्ट्रैटेजिक डिसीजन में एंड कम्पिटिटिव डायनेमिक में फॉर फर्म अक्रॉस वेरियस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर। अब पढ़ेंगे हम एक्टिव फर्म बिहेवियर के बारे में। एक फर्म विद एक्टिव बिहेवियर डज नॉट जस्ट रिएक्ट टू द मार्केट, मतलब जो एक्टिव बिहेवियर है वो मार्केट में क्या हो रहा उसके हिसाब से रिएक्ट नहीं करेगा, बट टेक्स द इनिशिएटिव टू सेव द मार्केट कंडीशन इट्स फेवर, परंतु वो मार्केट को अपने फेवर में लाने के लिए अपने इनिशिएटिव लेगा। इट फोकस ऑन ग्रोथ, कंपटीशन एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, इसका फोकस होता है ग्रोथ, कंपटीशन और स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर। तो एक्टिव बिहेवियर के क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, एग्रेसिव कंपटीशन, फर्म एक्टिवली एनर्ज इन प्राइस वार, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट इनोवेशन, फर्म एक्टिवली प्राइस वार में, मार्केटिंग में और प्रोडक्ट इनोवेशन के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं वेरियस फर्म्स और इंडस्ट्री के बीच ऐसा देखने को मिलता है। फर्म तो क्या होती है कि एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है अपने प्रॉफिट गोल के लिए, ये सरकारी भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। पब्लिक वैसे क्या करेगी, पब्लिक फर्म होगी वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं, वेलफेयर के लिए करेगी, जबकि जो प्राइवेट फर्म होंगी वो प्रॉफिट के लिए करेगी। और जब बहुत सारी फर्म्स इंक्लूड हो जाती हैं तो वो इंडस्ट्री बन जाती है। जैसे कि जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मतलब बहुत सी कारों की जो फर्म्स हैं, बड़ी भी छोटी भी, सभी जो फर्म है उनको इंक्लूड करके इंडस्ट्री कह दिया जाता है। तो हर इनके बीच एक कंपटीशन देखने को मिलता है, एग्रेसिव कंपटीशन, जैसे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री या फर्म के बीच में। स्ट्रैटेजिक प्राइसिंग, प्राइस आर एडजस्टेड नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द डिमांड बट एक कम्पेटिटिव स्ट्रैटेजी, मतलब प्राइजेस को एडजस्ट किया जाता है
ना सिर्फ डिमांड के ऊपर, परंतु ये अपनी एक जो प्रतियोगिता कर रहे हैं उसके हिसाब से अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसके हिसाब से ये निर्णय चॉइस करते हैं। हैवी एडवांटेजिंग एंड ब्रांडिंग प्रमोशन मतलब क्या है कि ये जो कंपनियां हैं बहुत ज़्यादा प्रमोशन करती है, जैसे कि कोको कोला है और पेप्सी हैं। सलमान खान को लिया है कोई अलग अलग तरीके से वो कर रही हैं। तो इस प्रकार से जो फर्म इन्वेस्ट करती है एड्स में, स्पॉन्सरशिप में, ब्रांड्स में, प्रमोशन में, ये हैवली एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग देखने को मिलती है। कंटिन्यूअस इनोवेशन मतलब लगातार ही इनोवेशन करती ही रहती हैं। जिस फर्म लॉन्च न्यू प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज टू स्टे अहेड आगे रहने के लिए, जैसे कि सैमसंग और एप्पल के बीच दौड़ लगी रहती है। मार्केट एक्सपेंशन कांस्टेंट इफेक्ट टू एंटर न्यू मार्केट एंड अट्रैक्ट न्यू कस्टमर मतलब क्या मार्केट एक्सपेंशन पर जो रहता है। और क्या है, जैसे कि सिम है, सिम की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर देखने को मिलता है कि हर एक अपने से आगे निकलने की तरफ, जैसे नई नई सिम फ्री में बैलेंस दे देते हैं 1 महीने के लिए, उसे हम मार्केट एक्सपेंशन करने की कोशिश कहेंगे। क्विक रिस्पॉन्स टू कंपटीशन मतलब क्या है, इसमें क्विक रिस्पॉन्स देखने को मिलता को, अगर फर्म रिएक्ट करेगी फास्ट टू कॉम्पिटिटर से तो वो आगे निकलने का प्रयास करेगी। अब एग्जाम्पल कौन कौन से हैं एक्टिव बिहेवियर के, जैसे कि जियो एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री जब एंटर किया था मार्केट में तो इन्होंने फ्री डाटा ऑफर दिया था और फोर्स किया था कॉम्पिटिटर को और से लोअर प्राइस में। एप्पल सैमसंग इनका भी लगातार न्यू स्मार्टफोन एडवांस फीचर लाने में काम चलता रहता है। कोको कोला एंड पेप्सी हैवी इन्वेस्टमेंट की जाती है और ब्रांड की जाती, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो किस प्रकार का पैसिव बिहेवियर और एक्टिव बिहेवियर में अंतर देखने को मिलता है। सबसे पहले जो अप्रोच है, पैसिव बिहेवियर वाले क्या करेंगे, सिर्फ मार्केट में जो चेंज होगा उसके हिसाब से रिस्पोंड करेंगे, जबकि जो एक्टिव बिहेवियर है वो पहले से ही एक्टिव रहेंगे, जो भी चेंज करना उसकी स्ट्रैटेजिक बनाते रहेंगे। प्राइजिंग स्ट्रैटेजी क्या है, इसमें एडजस्ट किया जाता है प्राइस बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड के ऊपर, जबकि इसमें प्राइस जो एक पूरी नीतिगत तरीके से लिया जाता ताकि एडवांटेज मिले। इनोवेशन इसमें जो न्यू प्रोडक्ट ओनली जब किया जाता है जब ज़रूरत हो, इसमें लगातार ही इन्वेशन होता रहता है, जैसे कि एप्पल इंडस्ट्री करती रहती है। मार्केट एक्सपेंशन जैसे कि सिम वाली है जो फोकस करती है मेंटेनिंग टू स्टेबल मार्केट शेयर, इसमें क्या है सिर्फ अपना स्टेबल रहे, जितना शेयर उसके पास उतना रहे उसके ऊपर, जबकि ये नया मार्केट और नए कस्टमर तक ही पहुँच बनाने के लिए लगी रहती हैं। जिसमें जो एडवर्टाइजिंग है पैसिव बिहेवियर में बहुत कम देखने को मिलती है, जबकि एक्टिव बिहेवियर में एग्रेसिव देखने को मिलती है ब्रांडिंग जैसे कि पेप्सी और कोको कोला। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इन दोनों के